नमस्कार, नेशनल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में अभी सियासत गरमाई हुई है और अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं वो है एमसीडी के चुनाव, जिसमें आज हम पहुंचे हुए हैं मयूर विहार के फेज़ 2 वार्ड नंबर 196 में। और यहां पर आज हमारे साथ जो है एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले और अपना लोहा मनवाने वाले राजेश पंडित जी खड़े हैं, यहाँ मौजूद हैं। तो ये जो हैं यहाँ मयूर विहार फेज़ 2 से उम्मीदवार हैं एमसीडी चुनाव के, तो इनसे ही हम बात करते हैं। पंडित जी, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो आपसे ये है कि जिस तरीके से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा फेम है, नेम है, तो आप पॉलिटिक्स में फिर इस एमसीडी चुनाव में क्यों उतरे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके प्लेटफॉर्म, आपके मंच के माध्यम से आपके जो आपका जो चैनल है उसके माध्यम से सभी सुधीजनों को, दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वह सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और उनका जीवन मंगलमय हो। अब बात आपके पहले प्रश्न की जो आपने अभी पूछा कि हम क्यों हैं, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं। और देखिए, यहाँ इस दुनिया में हर आदमी अपना अपना काम करता ही है। डॉक्टर करता है, इंजीनियर करता है, एडवोकेट करते हैं, या कोई ऑटो वाला भैया अपना ऑटो चलाता है, टैक्सी वाले टैक्सी चलाते हैं। मतलब हर आदमी अपना अपना काम करता है। उसी तरह से मैं कहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि माँ सरस्वती ने मुझे कलाकार पैदा किया और हम कला के क्षेत्र में विगत 2.5 दशक 25 वर्ष से भी कहीं ज़्यादा सेवा वहाँ से भी कर रहे हैं आम जनमानस की। और उस सेवा को आप ऐसे मान के चलिए कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आदमी तनाव में होता है या बहुत थक जाता है, तो तब अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, इंटरटेन करने के लिए, चाहे वो टेलीविज़न हो, सिनेमा हो, वेब सीरीज़ हो या रेडियो हो, मैंने वर्षों रेडियो भी किया है, तो इस तरह के माध्यमों का प्रयोग करता है। तो लगभग 2.5 दशक 2.5 डिकेड 25 वर्ष एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देने के बाद अभी भी काम ही कर रहा हूँ। तो अब आपने कहा कि यहाँ क्यों? देखिए, नेम फेम तो सब चाहते हैं अपने जीवन में, और इतना समय लगाने के बाद वहाँ मिल भी गया ईश्वर की कृपा से। और दर्शकों ने बड़ा स्नेह दिया, प्यार दिया, पूरे देश के लोगों ने, बाहर तक भी। लेकिन अब यहाँ चुनाव क्षेत्र में, दिल्ली एमसीडी के चुनाव में, एक तो चूँकि मूल रूप से मैं हूँ भी यहीं से, दिल्ली से, तो अब दिल्ली एमसीडी के चुनाव में चूँकि जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप बाई बर्थ और बॉटम होते हैं, तो वहाँ का आपको बहुत ज़्यादा पता होता है चीज़ों के बारे में, परेशानियों के बारे में, अपने लोगों के बारे में। तो मुझे लगा कि भाई कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है समाज सेवा की। और मैं, माफ़ कीजिएगा, मैं अपनी बात ख़त्म कर दूं। तो समाज सेवा, ऐसा नहीं कि समाज सेवा करने के लिए कोई चुनाव ही लड़ा जाए, ये भी मैं कहूं, लेकिन क्या है कि चुनाव लड़ने के बाद कहीं ना कहीं आपको वो एक पावर, वो एक शक्ति मिल जाती है, वो कलम की ताकत, छोटी या बड़ी, जैसी भी जिस स्तर पे होती है, मिल जाती है, जिससे आप अपने समाज का, अपने लोगों का या समाज का सर्वांगीण विकास के लिए काम कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण है। बाकी अगर आप कहें कि भाई मैं सिर्फ सिने अभिनेता ही हूँ और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जैसे ग्लैमर का ठप्पा लोगों पे लगा होता है वैसा ही हूँ, तो आप गूगल सर्च करके देखिए मेरे बारे में। मैंने मेरे जीवन में आज तक कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी नहीं किया है इतने वर्षों में कि जिसमें कहीं भी संस्कारों को, मर्यादाओं को आँच आए। तो काम वही किए जो परिवार देख सके, काम वही किए जिससे शुद्ध मनोरंजन हो सके। और अब समाज सेवा की बात कर कीजिएगा तो पेंडेमिक का जो 3-4 साल का समय रहा, कोविड का समय रहा, लॉकडाउन का समय रहा, चाहे वो मेरे कलाकार समाज की मुझसे जो भी सहयोग बन पाया, मदद बन पाई वो हो, या किसी और समाज की कोई भी मदद हो, तो जो भी बन सका वो किया, और वो सब गूगल पर उपलब्ध है। तो ये मैं कोई अपनी उपलब्धियाँ नहीं गिना रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि समाज सेवा तो चल ही रही है और चलती रहेगी। अब चुनाव में आके मन है कि जनता अपना आशीर्वाद दे। जैसे कि आपने कहा कि जो जहाँ जन्म लेता है वहाँ की परेशानियों से तो अवगत होता ही है, तो लेकिन आप इंडस्ट्री में रहे हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे गुम हो जाता है आदमी फेम नेम में, तो यहाँ के लोगों की परेशानियों के बारे में आप कितना जानते हैं?
क्या क्या परेशानी है? नहीं, पहले तो आपका जो सवाल है वो थोड़ा सा उलझा हुआ है। आपने कहा कि गुम हो जाता है। हाँ, नहीं, कैसे गुम हो जाता है? पैसा, नेम, फेम, ऐसे इन सब चीज़ों में ज़्यादा, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया है वो, इसलिए। नहीं, ग्लैमर की दुनिया है ये मैं मानता हूँ, लेकिन गुम हो जाने से मतलब आपका कहीं ये तो नहीं है कि आप कह रहे हैं कि वहाँ जाके अपने लोगों को भूल जाए या अपने लोगों के लिए काम ना हाँ, करें? कह सकते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये परसेप्शन आपका कहीं ना कहीं, आपकी जो धारणा है वो आपकी अपनी सोच है, और हर आदमी की अपनी सोच हो सकती है। लेकिन देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। तो होते होंगे कुछ लोग इस तरह के कि जो वहाँ पहुँच के, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ भी करते हैं जीवन में, कुछ भी, ये तो ग्लैमर इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई करके सीए बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं, लेकिन बनते किसकी वजह से? परिवार की वजह से, अपनों की वजह से, समाज की वजह से, उस गली मोहल्ले की वजह से। ये नहीं कि वो आपके साथ पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ के सहयोग सबका मिलता है। तो जिनकी वजह से आप कहीं पहुंचते हैं जीवन में, घर पहुंचने के बाद उन्हें भूल जाएं या गुम हो जाएं, आपके शब्दों में मैं कहूं, तो ये कहाँ की न्यायोचित बात है? लेकिन मेरा सवाल ये था कि आप यहाँ के लोगों की परेशानियों के बारे में कितना जानते हैं, कि यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं लोगों को, मयूर विहार फेज़ 2 में क्या क्या दिक्कतें हैं लोगों को? देखिए, मयूर विहार फेज़ 2 के इस वार्ड के लोगों की जो समस्याएं हैं, वो अगर मैं गिनाना शुरू करूँ तो समस्या जब गिनाने पे आते हैं तो लाइन लगा के गिनाता है आदमी। लेकिन यहाँ मैं आपके प्लेटफॉर्म, आपके चैनल के माध्यम से अपने चाहने वालों को, अपने सुधीजनों को, अपने सभी परिवार वालों को जो मुझे देख रहे हैं, उनको ये बता दूं कि मैं यहाँ समस्याएं गिनाने में विश्वास नहीं रखता। जो समस्याएं हैं वो उनको पता हैं, जो समस्याएं हैं वो चैनल के माध्यम से आपको भी बेहतर पता हैं, और कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि जो किसी को नहीं पता हैं। तो मैं समस्याएं गिनाने में विश्वास नहीं रखता, मैं विश्वास रखता हूं उन समस्याओं का समाधान करने में। और कैसे की जाएगी उन सारी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे अगर मुझे आशीर्वाद मिलेगा और वार्ड की जनता ये चाहेगी कि मैं वहाँ पहुँचूँ जहाँ उनकी समस्याओं को समाधान करने के लायक हो सकूँ आधिकारिक स्तर पे, तो जब समस्याओं का समाधान होगा तब मैं आपको, अभी आज समस्या नहीं गिना रहा हूँ, तब समस्याओं का समाधान गिनाऊंगा कि ये समस्या थी, ये क्लियर की, ये समस्या थी, ये क्लियर की। तो मैं समस्याएं गिनाने में विश्वास नहीं रखता, और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जीवन में समस्याएं मत गिनाइए, प्रॉब्लम्स की बात मत कीजिए, एक्सक्यूज़ मत दीजिए, उन्हें उनका सॉल्यूशन दीजिए, उन्हें हल कीजिए। और जब आप हल कर दें, प्रश्न पत्र को जब आप हल कर दें, तो उसका जो रिज़ल्ट एग्जामिनर देता है, यहाँ ईश्वर जो देगा या समाज जो बताएगा, तब बताने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप पता लग जाएगा ये समस्या थी, ये ठीक हो गई, ये समस्या थी, ये ठीक हो गई। जैसे आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, तो कई ऐसे अभिनेता जो हैं उभर कर बाहर आए, पॉलिटिक्स में आए हैं, और लोगों ने उन्हें जिताया भी है क्योंकि उनका फेस वैल्यू बहुत रहा है। लेकिन अब वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, वो एक बार देखने भी नहीं आते कि जहाँ से वो चुने गए वहाँ पर क्या दिक्कतें हैं। तो क्या आपके साथ भी होगा ऐसा, या आप भी चले जाएंगे अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे यहाँ आने के बाद, चुनने के बाद? नहीं, आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं चुनाव क्षेत्र से, मुझे मेरा परिवार रूपी जनता आशीर्वाद दे के जिताए तो भी और ना जिताए तो भी मैं इनका हूँ, इनके साथ ही हूँ। और जीतने के बाद ये मैंने पहले ही भी कहा कि थोड़ी एक ताकत मिल जाती है, आधिकारिक रूप से काम करने की ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाती हैं। लेकिन मैं जीतने के बाद भी और जीतने के बगैर भी सदैव अपने परिवार के साथ हूँ। और रही बात, अब लोग कहते हैं कि भाई मुंबई, हाँ, तो ऐसे मैं आपको उंगलियों पे गिना सकता हूँ बहुत सारे प्रख्यात बड़े नाम कि जो मुंबई की पैदा नहीं है, दिल्ली से मुंबई इंडस्ट्री बसी है। बहुत सारे बड़े नाम, बहुत सारे अनगिनत बड़े बड़े नाम जिनसे बॉलीवुड का वर्चस्व है, तो वो सब गए, सब दिल्ली एनसीआर से ही हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपने कहा कि फेस वैल्यू पे उनके चाहने वाले उन्हें जिता देते हैं, तो फिर वो जाके वहीं गुम हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि
मुंबई जाना बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिनकी मजबूरी होती है, चूँकि काम है, लेकिन अब तो इंडस्ट्री यहाँ भी डेवलप हो रही है, दिल्ली एनसीआर में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो मैं जीतूँ या हारूँ, हूँ अपने परिवार के साथ, तो मेरा गुम होने जैसा कुछ है नहीं। और पुनः मैं आपको बता दूं कि घर वैसे तो आप सबका बड़ा स्नेह प्यार मुझे मिला है और आपने बहुत सारी जगह मुझे देखा है, लेकिन लगातार देख भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि भाई कहाँ क्या कैसे मेरे बारे में और जानना हो, तो गूगल पे सिर्फ सर्च कीजिए एंकर राजेश पंडित, जिस मर्जी नाम से आप लिखिए, राजेश पंडित लिखिए उस पर, तो आपको मेरे बारे में, और चूँकि गूगल पे वो सारी सटीक जानकारियाँ हैं जो विगत वर्षों से की हैं, तो मेरे गुम होने जैसा सवाल कुछ है नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं इस विधा में ज़रूर हूँ, इस आर्ट में ज़रूर हूँ, लेकिन परिवार की बदौलत हूँ जी, और परिवार मेरा पूरा अपना समाज है ना, तो उसकी वजह से हूँ। और मेरा गुम होने जैसा कुछ है नहीं। मैं वहाँ काम करने जाता हूँ, मैं माया नगरी अगर आप कहें तो मैं वहाँ काम करने जाता हूँ और काम करने के बाद वापस अपने घर लौट आता हूँ। धन्यवाद पंडित जी अपना समय देने के लिए और हमें समझाने के लिए कि आप उन अभिनेताओं में से नहीं हैं जो छोड़ के चले जाएंगे बीच में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। जी, निश्चित तौर पे मैं पुनः कह दूं कि मैं कतई उनमें से नहीं हूं, क्योंकि मैंने कहा कि सही वो है जो अपने परिवार की जज्बातों को, उनकी भावनाओं को सदैव अपने दिल में संजो के रखें और उसी दिल में संजो के रख के अपनी आप बुलंदियां छुएं, लेकिन ये हमेशा याद रखें कि आसमान सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन से नज़र आता है, तो धरती पे बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो ईश्वर की बड़ी कृपा है मुझ पर कि उसने दिमाग भी मुझे भी धरती पे रखा है और मैं धरती से जुड़ा हूँ और अपनों के बीच जुड़ा हूँ। जीत हार बात की बात है, तो मैं सदैव अपनों के साथ। धन्यवाद पंडित जी। तो ये थे हमारे साथ राजेश पंडित जी, जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमें समझाया कि वो हमारे साथ यहाँ पे जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर लोगों का साथ देंगे, यहाँ पर लोगों की परेशानियों को सुलझाएंगे। तो ऐसे ही और भी लोगों से और भी वार्ड्स में हम जाएंगे और भी जितने कैंडिडेट्स हैं उन सब से हम बात करके आपको बताएंगे कि जो परेशानियां हैं वो किस तरीके से उन परेशानियों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।